गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एसएस के भारत फैमिली। 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को हमने एक सक्सेसफुल बायो स्टोव लॉन्चिंग किया। अभी उस स्टोव के सप्लाई और उसके साथ साथ उसके लिए आवश्यक बायोकोल, इसकी सप्लाई, इस पे काम चल रहा है। मुंबई, पालघर, वलसाड़, ये जो लाइन है, यहाँ के लिए ऑलरेडी हमारे पास हमारे खेड़ ब्रह्मा तालुका के एंटरप्रेनर दुष्यंत भाई, जिनकी खुद की बायोकोल की फैक्ट्री है, वहाँ से पूरा माल आ सकता है। ये माल हम राजस्थान, एमपी यहाँ तक भी भेज सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश की तरफ या उससे आगे झारखंड, छत्तीसगढ़, ऊपर रांची या और ऊपर की तरफ अगर हमें माल देना है तो हमें उस पर अभी काम करना बाकी है। और इसलिए हम स्टोव अभी डिलीवरी चालू करेंगे और उसके साथ साथ सप्लाई पे भी काम करेंगे। सप्लाई मिल रहा है, बायोकोल पैलेट 8 mm सफिशेंट मिल रहा है। ओनली दिक्कत यह है कि वो एक बड़ी क्वांटिटी में हमको लेना पड़ेगा, और जब बड़ी क्वांटिटी में लेंगे तो उसका गोडाउन यानी स्टोरेज एरिया भी उतना बड़ा लगेगा, जो मैं इनिशियली नहीं चाहता कि हमारे लोगों के वहाँ इनिशियल स्टेज में बड़ी क्वांटिटी में बायोकोल जाए, उनको बड़ी जगह लेनी पड़े और हेवी रेंट देना पड़े। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि हम कैसे सप्लाई दें और कैसे काम हो। मेरा मानना है कि आज या कल में वाराणसी की फैक्ट्री पे हाफ टॉरिफाइड बायोकोल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। बायो स्टोव वाराणसी पहुंच चुके हैं कल। मुंबई तो पहुंच गए थे पहले, क्योंकि नासिक से लाना था तो हम खुद लेके आए थे, और वाराणसी के भी जो बायो स्टोव थे वो निकल चुके थे और वो पहुंच गए हैं। तो अपने ही हाफ टॉरिफाइड बायोकोल से हम वहाँ पे उसको चला के देखेंगे, उसका रिज़ल्ट देखेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट देना है। कोई भी इंडस्ट्री को जब नया पहली बार दुनिया में कोई सेट कर रहा होता है प्रोफेशनल वे से, तो उसको कुछ समय लगता है। तो यही काम बायो स्टोव में है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मगर हमको उस पर सिस्टम बनानी पड़ेगी। हर जगह पे स्टॉकिस्ट हमारे स्टार्टअप होंगे, मुंबई में स्टॉकिस्ट लगेंगे, स्टोव के स्टॉकिस्ट लगेंगे। सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए। देखो, हम अगर किसी को स्टोव देते हैं, उसको वो अच्छा लगता है और वो कंटिन्यूस लेना भी चाहता है हमसे, करना चाहता है काम, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसको उसके आवश्यकता का बायोकोल डेली बेसिस पे मिले। क्योंकि कोई छोटी मोटी होटल वाला 1 गोनी 2 गोनी रखेगा, वो अपने वहाँ स्टॉक नहीं रखेगा। तो दिस एंटायर सिस्टम वी नीड टू बी डेवलप, और उस पर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। मित्रों, 15 अगस्त को हमारा पैन इंडिया प्रोडक्ट लॉन्च है, और ये प्रोडक्ट लॉन्च की पूरी तैयारी हो गई है। प्रोडक्ट्स आ गए हैं। प्रोडक्ट्स हमने हमारे स्टार्टअप्स को डिस्पैच कर दिए हैं। जो लंबे वाले स्टार्टअप्स है, जैसे कि हिमाचल है या और जगहें है, वो ऑलरेडी सैटरडे को डिस्पैच हो गए थे। बाकी जो थे, क्योंकि संडे को छुट्टी थी, तो मंडे को बाकी सारे डिस्पैच हो गए हैं। कोई 1-2 बाकी होंगे, या फिर वाराणसी के आसपास के जो तहसील है कि जहाँ पे मैं होम डिलीवरी, मतलब हम डायरेक्ट डिलीवरी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस है वहाँ पे सिर्फ हमने अभी नहीं भेजे हैं। वो बाय हैंड हम भेज देंगे, क्योंकि आज पूरा सारा डिस्पैच निकल जाएगा लंबे वाला, तो हम भेजेंगे। हमने उसको स्पीड सिस्टम से पहुंच सके, स्पीड कुरियर के माध्यम से, उस तरह से उसको प्रोसेस कराया है, और हमको पूरा विश्वास है कि वो समय पे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। मगर समझो किसी कारणवश कहीं पे ना पहुंचे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 15 अगस्त को ही आप लॉन्च करो। जिसके पास जहाँ पहुँचे, जब पहुँचे, तब वो उसको प्लान करे, क्योंकि अब ये कंटिन्यूटी में हमारे चलता रहेगा। अलग अलग तहसीलों में स्टार्टअप्स जो हमारे हैं, और आने वाले समय में जो बुक होंगे, वहाँ पे ये प्रोडक्ट पहुँचते रहेंगे और हर जगह पे इसका लॉन्चिंग होता रहेगा। मगर जहाँ पे पहुँच जाए वो अच्छे से इसको कार्यक्रम करे। आज हमने जो इसका जो कुरियर किया है ट्रांसपोर्ट, तो उसका हम हर एक तहसील वालों को, स्टार्टअप वाले को, हम उसका एक जो रिसिप्ट होता है वो भी दे देंगे। हम भी ट्रेस करेंगे कि वो कहाँ पहुँचा है। आप भी उसको ट्रेस कर सकते हो कि वो माल कहाँ तक पहुँचा है। समझो कहीं नज़दीक पहुँच गया है और ऐसा लगता है कि एक आध दिन लगेगा आने को, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि वाराणसी में हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया, वो वाराणसी में पहुँच गया, मगर वाराणसी से अपनी ऑफिस आने तक वो और 1-2 दिन ले लेता है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, 20-22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम जाके डिलीवरी ले आते हैं।
तो आपको भी ये देखना होगा पहली बार में, सिर्फ फर्स्ट टाइम में, कि हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कि नज़दीक पहुंच गया चलो जाके ले आते क्लोज़ करते इसको। आगे से तो ये सिस्टमेटिकली होता रहेगा। तो ये प्रोडक्ट का पूरा तैयारी हो गया है। मैं सचमुच बहुत हैप्पी हूँ, बहुत लकी भी हूँ कि हमने जो प्रोडक्ट डेवलप करा है वो सारे प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट दे रहे हैं। सेटिस्फैक्ट्री शायद उस अपेक्षा से अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। और सारी चीज़ें, हमारे वाटर फिल्टर, हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हमारी अगरबत्तियाँ, हमारा कैटल फीड पाउडर, हमारे अभी 6 प्रकार के सोप कल आ चुके हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं, मेरे हिसाब से वाराणसी भी पहुंच चुके हैं। तो 6 प्रकार के सोप, पहले से बेटर डिज़ाइन, ओवल शेप, एसएस के भारत का लोगो, बिगर पैकिंग साइज़, ब्यूटीफुल लुक। ब्यूटीफुल मतलब मैं आज ऐसा मतलब इतना खुश हूँ कि इस तरह का सोप पैकिंग के साथ इस रेट में मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई ढूंढ के दिखा दे। ओपन चैलेंज है मेरी, मतलब किसी के पास ऐसा माल नहीं है। इतना बढ़िया सोप, हैंडमेड नेचुरल ग्लिसरीन सोप विथ अ ब्यूटीफुल पैकिंग एंड अ ब्यूटीफुल रेट, और वो भी एक अच्छे मार्जिन के साथ। तो मित्रों, हमने एकदम यूनिक काम किया है। आने वाले समय में हम और प्रोडक्टों पे भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको 15 अगस्त को बताऊंगा। मैं 13 अगस्त को वाराणसी आ रहा हूँ, दोपहर को पहुँच जाऊँगा, और 13 अगस्त शाम को ही हम पूरा प्लानिंग वहाँ का सब, या तो उसके पहले माल भेज दिया होगा, और हर तहसील से हम वहाँ पे भी काम करेंगे। बाकी लोगों का माल चला गया है। अभी हम इसकी स्टेप बाय स्टेप जर्नी करेंगे। देखो मित्रों, शुरू की जर्नी कुछ दिनों के लिए स्लो होगी, क्योंकि हम भी सिस्टम बना रहे हैं, आप भी सिस्टम सीख रहे हो, तो इसमें कुछ प्रोसेस में समय लगेगा। 1-1.5 महीना हमको देना पड़ेगा, इसके बाद हम सब तैयार हो जाएंगे। मगर मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ, चाहे हमारे प्रोजेक्ट स्टार्टअप हो, चाहे हमने कुछ बीच में प्रोडक्ट स्टार्टअप किए हो, अभी हमारा मॉडल एक ही है, अभी हमने 2 मॉडल बंद कर दिए, मगर ये सारों को मुझे कंपलसरी फैक्ट्री की तरफ भविष्य में ले जाना है। वो फैक्ट्री वहाँ पे जो वायबल हो, वो बायोकोल हो, बायोकोल की इकोसिस्टम हो, सीबीजी हो, डेयरी हो, फूड प्रोसेसिंग हो, जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो ग्रामीण भारत का विकास कर सके, ग्रामीण भारत में रोजगार दे सके, इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके, भारत को सपोर्ट कर सके, धरती माता और पर्यावरण को सपोर्ट कर सके, ऐसे बिजनेस पे हमें काम करना है। मित्रों, आज आप लोग भी देख ही रहे हो न्यूज़ में क्या हो रहा है। अमेरिका की तरफ से भारत को टैरिफ 50% लगाया गया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एक ही कारण है मित्रों, भारत को फिर से गुलाम बनाना। यस, भारत के हर मार्केट पे ये कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि 145 करोड़ का देश है। चाइना इनको गिनता नहीं, चाइना को इनकी ज़रूरत नहीं। चाइना के लोग इतने जागरूक हैं और चाइना की सरकारों ने इतना काम किया है कि वो अपनी सारी चीज़ें तो बना ही लेते हैं, मगर इनको भी बेचते हैं। अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल और कई चीज़ों के लिए चाइना पे निर्भर करना पड़ता है, इसलिए वो चाइना के साथ डील कर रहा है। भले टैरिफ लगा रहा है, मगर डील भी कर रहा है। भारत को दबा क्यों रहे? वो चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अगर कोई मार्केट है ना, तो वो एग्रीकल्चर मार्केट है। एग्रीकल्चर में ही कमोडिटीज़ आती है, फर्टिलाइज़र्स आते हैं, डेयरी आती है, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ आता है। ये इंडस्ट्री पे अमेरिका कंट्रोल चाहता है। उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बीज, उनके केमिकल वाले फर्टिलाइज़र, उनकी गायों को नॉनवेज खिलाया हुआ दूध, ये कहाँ से हमारी संस्कृति में चलेगा? मगर क्योंकि वो एक ताकतवर देश है, देखो हमको जो सच है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत की कंपैरिजन में अमेरिका ताकतवर देश है, चाहे वो इकोनॉमिकल पावर हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो। उनके डॉलर की वैल्यू अलग है, कंट्रोल करते हो वर्ल्ड को, तो वो हमको दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। भारत नहीं झुकेगा तो भारत को परेशान करने के लिए टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, मगर पैरेलली वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध करो। वो शांति नहीं चाहते, वो चाहते कि भारत पीछे जाए। आज भारत के लिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, ये कोई भारत का भला नहीं चाहता, ना भारत के लोगों का भला चाहता है, ना भारत के किसानों का भला चाहते हैं। ये सब हमारे दुश्मन हैं। दोस्त की कैटेगरी में बात करें तो हमारे पास रशिया है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये हमारे लिए बेटर है। मगर इसमें से रशिया को अगर छोड़ दो आप,
तो बाकी के सारे कंट्री कहीं ना कहीं अमेरिकी इन्फ्लुएंस में है या अमेरिकी प्रभाव में है, और अमेरिकी प्रभाव में होने के कारण वो भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना वो हमारे लिए करना चाहेंगे। तो ये समय है हमारा खड़ा होने का। मैं इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता हूँ कि लोगों में जागृति है, लोग समझदार हो चुके, बस राइट प्रोडक्ट, राइट रेट, राइट सिस्टम से हमको देना है। वी विल रॉक। हमारा कोर हमेशा फैक्ट्री है, ये एकदम दिमाग में फिट कर लो। मगर वहाँ तक जाने की एक जर्नी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी निवेशक आपके ऊपर, मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए एक तहसील में अगर लगाएगा तो ऑफकोर्स वो ये देखेगा कि वहाँ पे क्या कैपेबिलिटीज़ है, वहाँ के लोगों का, वहाँ का जो मेन व्यक्ति है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, नेटवर्क कितना है, टर्नओवर कितना है। तो ये जो हम प्रोडक्ट का बेस बना रहे हैं ना, ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है, ये एड ऑन है, एड ऑन। हालांकि इसके भी बेनिफिट है, इसका टर्नओवर भी बहुत बड़ा होता है, इसमें इनकम भी बहुत बड़ी आती है। तो ये एक्चुअल तो बिज़नेस है, मगर हमारा कोर हमेशा ध्यान रखना, कभी मन में दुविधा या शंका लाना भी मत। हमारा कोर फैक्ट्री है, ठीक है, और वही तैयारी हम कर रहे हैं। मगर एक फैक्ट्री सिस्टमेटिक रेडी करके, ऑपरेशनल करके, उसको चला के, उसके इकोनॉमिक्स, उसके प्रॉफिट, टर्नओवर सारा दिखाना पड़ेगा। कोई भी पैसा इस तरह से आसानी से नहीं देता। हमारे पास बहुत इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर की कोई कमी नहीं है, मगर उनको उस लेवल पे ले जाके हमको दिखाना पड़ेगा, देखो सर ये है। और आप जानते हो कि पैसा मिलना आसान है अगर बिजनेस मॉडल सही हो और प्रॉफिटेबल हो। तो मित्रों, आज ये ऑडियो मैसेज में बहुत बड़ा नहीं करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने बायो कोल्ड स्टोर लॉन्च कर दिए हैं और उसकी इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। 15 अगस्त से अपने प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, उस पे ऊपर आप सबके साथ मिलके काम चालू हो जाएगा। हमें भारत देश के लिए और धरती माता के लिए काम करना है, और वो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। अब डे बाय डे हमारा सिर्फ प्रोग्रेस होगा। हमने बेस बनाया, प्लानिंग किया, अब हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, और यही है एक नई शुरुआत एसएसके भारत स्टार्टअप्स के साथ। अब हमारे कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, हमारा और आपका कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बढ़ेगा। आपके अलग अलग विषयों की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होगी, ठीक है। वो अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में नहीं समझा तो पर्सनलाइज आपको समझाया जाएगा। आप और हम अकेले नहीं है, हम दोनों मिलके एक सिस्टम है। ग्राउंड लेवल काम आपका, टोटल प्लानिंग स्ट्रेटेजी हमारी, और जब ज़रूर पड़ेगी हम और हमारे टीम, हमारे आईबी, हमारे सीनियर आईबी, हम सब भी आपके साथ फील्ड पे होंगे। तो कोई ये चिंता ना करे कि मैं एसएससी कैसे टाइप करूँगा, मैं एचएससी कैसे टाइप करूँगा। इन चीज़ों में हमारी मास्टरी है। हमने ऑलरेडी ये बहुत सक्सेसफुली 10,000 गाँवों में किया है, इंडिया में 800 तहसीलों में किया है। अनफॉर्चुनेटली जिसके लिए किया था वो लोग उस लेवल पे नहीं कर पाए, मगर अब हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं और एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं मित्रों। तो आप सबका एसएसके भारत के इस स्टार्टअप रिवोल्यूशन में दिल से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। तो मित्रों, 5:05 पे हमने इसको स्टार्ट किया था। अभी एग्जैक्ट 6:30 हुई है। अब ये ख़त्म होने आया है, बट अभी भी इतना हीट है कि छोटे मोटे काम इससे निकाल सकते हैं। तो हमने कहा है 1 घंटा, मगर ये ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर 20-25 मिनट चल चुका है, ठीक है। मगर 1 घंटा भी अगर हमको 700 ग्राम पैलेट में चले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा सेविंग और बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो मित्रों, ये चूल्हे अब मार्केट में धूम मचाने वाले। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।